सुबह के ठीक 6 बजे क्योटो के अराशियामा में बांस के ऊंचे जंगलों पर सुबह का कोहरा धीरे धीरे छाने लगता है। हवा में एक हल्की सी ठंडक है और प्राचीन पत्थरों से बने रास्तों पर एक शांत हरी रोशनी फैल जाती है। ठीक उसी समय यहां से करीब 300 किलोमीटर दूर टोक्यो के शिबुया क्रॉसिंग की चमकीली नियन स्क्रीन की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। लाखों मुसाफिर बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल खामोशी से ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी कतारों में खड़े हो जाते हैं। ये जापान है, एक ऐसा देश जहां 1000 साल पुराने मंदिर की घंटी की गूंज और दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन की रफ्तार एक साथ बिना किसी टकराव के जीती हैं। इस सफर में हम जापान के उन अनसुने कोनों में चलेंगे जहां आम सैलानी कभी नहीं पहुंच पाते और उस अनोखे जापानी नजरिए को समझेंगे जो आपकी खुद की जिंदगी को देखने का ढंग बदल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के ट्रेन ड्राइवर सिर्फ 20 सेकंड की देरी के लिए भी मुसाफिरों से हाथ जोड़कर माफी क्यों मांगते हैं? दुनिया डिकोडेड पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे साथ दुनिया के ऐसे ही अनोखे सफर पर निकलना चाहते हैं तो अभी हमसे जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले किसी भी रोमांचक पड़ाव को आप छोड़ न दें। जापान सिर्फ घूमने की जगहों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये जीने का एक बेहद खूबसूरत तरीका है। एक ऐसा देश जिसने अपनी पुरानी परंपराओं को सीने से लगाए रखते हुए भविष्य की तकनीक को अपना लिया है। जब कोई यहाँ कदम रखता है तो उसे यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा सुकून और अनुशासन महसूस होता है। टोक्यो की इस तेज रफ्तार जिंदगी को करीब से देखें तो हैरान रह जाना पड़ता है। शिबुया क्रॉसिंग पर एक साथ करीब 3000 लोग सड़क पार करते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई किसी से टकरा जाए या कोई एक दूसरे को धक्का दे। यामानोते लाइन की लोकल ट्रेनों में सफर करते हुए आपको एक अजीब सी खामोशी का एहसास होगा। लाखों लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फोन पर जोर से बात नहीं करता, क्योंकि वे दूसरों की शांति का सम्मान करते हैं। इसे यहाँ ओमोतेनाशी यानी निस्वार्थ सेवा और आदर का भाव कहा जाता है। जापान में खोए हुए बटुए अक्सर पुलिस बॉक्स या पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए जाते हैं और कई मामलों में वे अपने मालिकों को नकदी और दस्तावेजों सहित वापस मिल जाते हैं। ये यहाँ के लोगों का आपसी भरोसा है। यहाँ 6 साल के छोटे बच्चे भी बिना किसी डर के अकेले मेट्रो में स्कूल जाते हैं। अगर जापान का ये अटूट भरोसा और यहाँ के लोगों का अनुशासन आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया डिकोडेड को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी खूबसूरत सफर हम सब मिलकर तय कर सकें। टोक्यो की इस तेज रफ्तार जिंदगी से कुछ ही दूर वक्त जैसे अचानक थम सा जाता है जब हम क्योटो की तरफ बढ़ते हैं। क्योटो जापान का आध्यात्मिक दिल है। यहाँ के गियोन इलाके की तंग गलियों में पारंपरिक पोशाक पहने गीशा जब लकड़ी की सैंडल पहनकर चलती हैं तो उनकी आहट से इतिहास जिंदा हो उठता है। यहाँ करीब 1600 बौद्ध मंदिर और 400 शिंतो श्राइन हैं। सोने की परत से मढ़ा किनकाकू जी मंदिर जब पानी में अपनी परछाई दिखाता है तो वो नज़ारा जादुई लगता है। फुशीमी इनारी मंदिर के हजारों लाल तोरी द्वारों से होकर गुजरता रास्ता सीधे पहाड़ों की शांति की तरफ ले जाता है। लेकिन क्योटो की सबसे हैरान करने वाली बात इन मंदिरों की बनावट में है। जापान के कई पारंपरिक लकड़ी के मंदिरों में किगुमी जैसी जोड़ तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया है, जिनमें धातु की कीलों का बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया। हालांकि सभी मंदिर पूरी तरह बिना लोहे की कीलों के बने हों, ऐसा नहीं है। जापानी कारीगर इसके लिए किगुमी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लकड़ी के टुकड़ों को खांचों की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। एक बढ़ई हिरोशी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इन मंदिरों की मरम्मत में लगाए हैं, बताते हैं कि वे हर पेड़ की लकड़ी की सांस को समझते हैं। वे जानते हैं कि किस दिशा से आई हवा लकड़ी को कैसे प्रभावित करेगी, ताकि उनकी की गई मरम्मत अगले 500 सालों तक टिकी रहे। और जब बात यहाँ के खाने की आती है तो एक ऐसा सीक्रेट है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे एक साधारण सी डिश को बनाने में लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ओसाका की दोतोन बोरी गलियों में जब आप कदम रखेंगे तो गर्मा गर्म रामेन के प्याले से उठती भाप और उसकी सोंधी खुशबू आपको अपनी ओर खींच लेगी। जापान में खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि कोदावारी है, यानी
अपने काम को पूरी शिद्दत से और बिल्कुल सही तरीके से करने का जुनून। टोक्यो के मशहूर सुशी बाजारों में एक नया चेला सुशी बनाने की कला सीखने से पहले 3 से 5 साल सिर्फ चावल धोने और उसे इंसान के शरीर के तापमान के बराबर रखने का अभ्यास करता है। एक छोटी सी गली में बने रामेन की दुकान के मालिक केंजी पिछले 40 सालों से हर दिन 20 घंटे तक हड्डियों को उबालकर सूप तैयार करते हैं ताकि स्वाद का वह सही तालमेल मिल सके जिसे जापानी भाषा में उमामी कहते हैं। उनके लिए यह सिर्फ धंधा नहीं बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा है। अगर इस लगन और यहाँ के शांत नज़ारों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें। इससे हमें ऐसी और भी सच्ची कहानियां आप तक लाने का हौसला मिलता है। पर ठहरिए, जापान का सबसे बड़ा रहस्य तो उस परंपरा में छिपा है जहां टूटी हुई चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें सोने से सजाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें जापान के उन गांवों की तरफ चलना होगा जो बर्फ की चादर में लिपटे रहते हैं। शिराकावागो एक ऐसा ही गांव है जहां के घरों की छतें घास फूस से बनी हैं और 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं ताकि सर्दियों में पड़ने वाली भारी बर्फ आसानी से नीचे गिर सके। इन छतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हो, जिसे गशो जुखुरी कहा जाता है। यहाँ सदियों पुरानी एक परंपरा है जिसे युई कहते हैं। जब भी किसी पड़ोसी के घर की छत बदलनी होती है तो पूरा गांव मिलकर सिर्फ एक दिन में उस काम को पूरा कर देता है। कोई मजदूरी नहीं ली जाती, सिर्फ आपसी मदद और प्यार का ये रिश्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है। दूसरी तरफ हाकोने के पहाड़ों के बीच बहते गर्म पानी के झरने, जिन्हें ओनसेन कहा जाता है, जापानी लोगों के लिए थकान मिटाने और कुदरत से जुड़ने का सबसे पवित्र जरिया है। याकुशिमा द्वीप पर मौजूद जोमोन सुगी नाम का देवदार का पेड़, जो करीब 7000 साल पुराना माना जाता है, इस बात का गवाह है कि यहाँ के लोग प्रकृति को भगवान की तरह पूजते हैं। जापान का यही कुदरती जुड़ाव उनके जीवन दर्शन में भी झलकता है, जिसे वाबी साबी कहते हैं। ये दर्शन हमें सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ भी पूरा नहीं होता और कुछ भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। इसलिए हमें कमियों में भी खूबसूरती ढूंढनी चाहिए। इसी सोच से जन्म लेती है किंतसुगी की कला। जब मिट्टी का कोई पुराना प्याला टूट जाता है तो जापानी कारीगर उसे फेंकते नहीं हैं। वे उन दरारों को सोने की पॉलिश से भर देते हैं। उनका मानना है कि टूटने के बाद वो प्याला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है, क्योंकि अब उसके पास अपनी एक कहानी है, अपने घाव हैं जिन्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। एक पुराने चाय के उस्ताद ताकेशी जब अपने मेहमानों को सोने से सजे ऐसे ही एक प्याले में हरी माचा चाय परोसते हैं तो वे बिना कुछ बोले ये सिखा जाते हैं कि हमारे जीवन के घाव और हमारी गलतियां हमें बदसूरत नहीं बनाती, बल्कि वे हमारी पहचान का एक अनमोल हिस्सा बन जाती हैं। जापान के सबसे पवित्र पहाड़ की यात्रा पर चलने से पहले नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं कि क्या आप कभी जापान जाना चाहेंगे और वहां का कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जापान की इस प्राचीन सोच के साथ ही उसकी आधुनिक रफ्तार भी उतनी ही बेमिसाल है। यहाँ की बुलेट ट्रेन, जिसे शिनकानसेन कहा जाता है, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। पूरे साल में इन ट्रेनों की औसत देरी 36 सेकंड से भी कम होती है। इस बेजोड़ समयबद्धता के पीछे एक जादुई टीम काम करती है, जिसे 7 मिनट का चमत्कार कहा जाता है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो सफाई कर्मियों की एक टीम सिर्फ 7 मिनट के भीतर पूरी ट्रेन को साफ, सैनिटाइज और सीटों को घुमाकर अगली यात्रा के लिए तैयार कर देती है। उनका एक एक कदम पहले से तय होता है। अगर कभी ट्रेन को कुछ सेकंड की भी देरी हो जाए तो ड्राइवर मुसाफिरों के सामने झुककर माफी मांगता है। यह दिखाता है कि यहाँ जिम्मेदारी और काम के प्रति समर्पण किस कदर लोगों के खून में बसा हुआ है। शहर की गलियों में 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीनें लगी हैं, जो रात दिन बिना किसी सुरक्षा के सड़कों पर सुरक्षित खड़ी रहती हैं और लोगों को गर्म कॉफी से लेकर ताजे फल तक देती हैं। जब शाम ढलने लगती हैं तो चुरेई तो पगोडा के पीछे से उगता सूरज और बर्फ से ढका माउंट फूजी एक ऐसा नजारा पेश करते हैं जिसे देखकर सांसें थम जाती हैं। चेरी ब्लॉसम के फूलों या पतझड़ के लाल पत्तों के बीच घिरा ये पहाड़ इंसान की कारीगरी, अध्यात्म और बेकाबू कुदरत का सबसे सुंदर मिलन है। यही वो पल है जब एक मुसाफिर को समझ आता है कि जापान का असली जादू उसकी शांति में है।
जापान पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक देता है। आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी पहचान खोने की जरूरत नहीं है। भविष्य का निर्माण करने के लिए अतीत को मिटाना जरूरी नहीं होता। असली तरक्की वही है जहां तकनीक इंसानी जिंदगी को आसान बनाए और सदियों पुराने संस्कार, सब्र और सम्मान हमें जमीन से जोड़े रखें। जैसे ही रात गहराती है, टोक्यो की नियन लाइटें फिर से जगमगा उठती हैं और क्योटो का एक साधु अपने मंदिर के लकड़ी के दरवाजों को धीरे से बंद कर देता है। जापान की ये यात्रा हमें केवल यादें नहीं देती, बल्कि अपने पीछे एक शांत सवाल छोड़ जाती है कि भविष्य को पाने की इस अंधी दौड़ में हम अपनी विरासत का कौन सा खूबसूरत हिस्सा पीछे छोड़ते जा रहे हैं।